तो बाकी यहाँ पर मुस्कान क्या बनाया आज? रील रूल बनाए आज घर में कि नहीं बनाई? धारी देवी आपके साथ बहुत जल्द हम सब लोग धारी देवी जाने वाले हैं। बाकी ये दोनों किस्तों में आ रहे हैं अभी। अरे कुलदीप बोला कसम से आज तक मूवी में देखा था रे। अब तो टाइम से तैयार होना शुरू कर दो अब। हाँ जी। कि कोई क्रीम छूटी हुई अभी सारा लपोट जाना बस ठीक है। तो जिके बन करा मठू मठू जाला। मैं तो केले उठा रहा हूँ। जो ये केले उठाता है उसकी जल्दी भाई साहब वो भी घोड़ी चढ़ता है जल्दी। चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई और आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है कुलदीप भुला के ससुराल से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव गोड़साड़ा गाँव से। तो मौसम की बात यह है तो आजकल जो पहाड़ों का मौसम है किसी स्वर्ग से कम नहीं है भाई। शहरों में जहाँ लोगों ने रूम के अंदर एसी चला रखा है, यहाँ हम अभी भी रजाई कंबल ढूंढ रहे हैं। ठीक यहाँ नीचे की बात यह है तो यहाँ देखो भाई, यहाँ दीदी लोग बना रहे हैं पकौड़ी। हेलो दीदी। दीदी थोड़ा गर्दन पीछे घुमाओ जरा। अरे वाह। और ठीक वहाँ पर सासू जी भी लगी है पकौड़ी बनाने पे। सबसे पहले पकौड़ी बनाने की तैयारी चल रही है भाई। और इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से नैपड़ गाँव में, जहाँ मेरी ज्योतिका भुली का ससुराल है। ज्योतिका भुली तो वहाँ है नहीं, वो तो चले गई है हरियाणा में। वहाँ नागराज भगवान का मंदिर है तो पहले वहाँ आशीर्वाद लेना है। फिर उसके बाद मट्टी गाँव में जाना है तो वहाँ मटियाल देवता का मंदिर है तो वहाँ भी आशीर्वाद लेना जरूरी है। और उसके बाद हम लोग शाम को निकल जाएंगे अपने घर। मेरा एक सपना और है, ठीक सामने उस पहाड़ी पे देखो भाई, ये माँ दिनियाली देवी का मंदिर है। तो यहाँ मैंने 3 बार प्लान बना दिया लेकिन तीनों बार कैंसिल हो गया। लेकिन बोलते हैं जब बुलावा होगा तो उस दिन बिना प्लान के चले जाएंगे। और ठीक सामने देखो उस वाली पहाड़ी पर, ये जूम मार के दिखाऊं तो ये देखो, ये जो हल्का सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है सेम नागराज भगवान देवता का मंदिर। बाकी 2-3 दिन पहले जब यहाँ बारात आई थी तो ठीक सामने वो देखो जो खेत है तो वहाँ लगा था टेंट और वहीं बाराती का स्वागत हुआ था और वहीं सब लोगों ने खाना खाया था। तो आज के दिन की तीसरी चाय बनके तैयार हो गई है। सुबह उठते ही 2 गिलास चाय मिले और उसके बाद यह है तीसरी चाय। तीसरी चाय कौन ला रहा है? आदित्य, यानी कि कुलदीप का साला है। क्या ले भाई, आज मंदिर जाएगा? नहीं, मंदिर जाने के लिए 10 बार सोच रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ बर्थडे पार्टी में जाएगा तो बिल्कुल हाँ कर रहा। जाएंगे यार। जाएंगे, चलो ठीक है यार। चाय पी सकते हैं? चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। और यहाँ की बात की जा, अरे वाह, यहाँ तैयारी चल रही है भाई। चलो ठीक है, गर्मा गर्म चाय पिलाओ। ठीक है कुलदीप रा, आर यू रेडी? ठीक है, चाय पी के भागते हैं यहाँ से अब। बाकी भाई साले ने तो चाय लाई, उसके बाद अब यहाँ की बात यह तो मुस्कान ने भी चाय ला दी भाई, लेकिन इसने लाई स्टील वाले गिलास में। ये इस घर की मेन शेफ है भाई, बहुत तगड़ा खाना बनाती है और साथ में गर्मा गर्म पकौड़ी भी ला दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का? पकौड़े खाने ले? तारीफ तो करनी पड़ती कैमरे के आगे। नहीं, मजाक से हटके बहुत अच्छा, सही पकौड़ी बनके भी तैयार है। बाकी चलो भाई, सभी लोग गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े का आनंद ले रहे हैं और इसके बाद चलेंगे सब लोग। क्यों, कैसी हो रही है? ठीक है भाई, मैंने सबको बोल रखा कैमरे के आगे तारीफ करो, बस दुनिया ही ऐसी है। चलो साहब। अभी यहाँ से एक दीदी गई, तो दीदी बेसिकली हमारे गांव से है, यानी कि उनका मायका हमारे गांव में है। तो दीदी भी गई, अभी जीजाजी भी गए और उनकी बेटी गई, यानी कि हमारी भांजी भी चली गई यहाँ से। अभी वो धनेटी गांव में रहते हैं तो भांजी बहुत रो रही थी वे अभी। तो सुबह तैयार हो गए थे और अभी समय 11:30 बज रहे और अब जाके सब लोग तैयार हो गए भाई। हम लोग तो सुबह हो गए थे लेकिन भाई दुल्हन अब हो रही है तैयार। अब तो टाइम से तैयार होना शुरू कर दो अब। है अभी हैबिट नहीं है ना। नहीं है ना। अब आप एक घर से दूसरे घर चले गए, अब वहाँ के रूल अलग है थोड़ा ना। क्यों, अब चले अब पक्का कि कोई क्रीम छूटी हुई अभी? नहीं अब कुछ नहीं छूटा। सारा लपोट जाना बस ठीक है। तब चलो भाई, अब निकलने वाले यहाँ से नैपड़ गांव के लिए। अब देखो भाई, दुल्हन बनना आसान नहीं भाई, बहुत सारे गहनों से सजाया जाता है दुल्हन को। और जिसको खुद साड़ी पहननी नहीं आती तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा टफ टास्क होता है भाई ये। तो हमारी तैयारी हो गई यहाँ से नैपड़ गाँव में जाने की। पर यहाँ की बात करें तो मुस्कान नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, रीजन बता दे। घर में बहुत सारा काम पड़ा है। बहुत सारे काम है, खाना बनाना है। यहाँ ये मेन काम है कि हमारे लिए खाना बनाना है और खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है भाई। शर्म नहीं आनी चाहिए गाइस। चलो ठीक है भाई, ये दोनों बहनें नहीं जा रही भाई, हम तीनों जा रहे हैं और साथ में सासू जी और ससुर जी। तो यानी कि ससुर जी गाड़ी पे जाएंगे, वो है 7 सीटर गाड़ी, मेरा पेट्रोल पे। चलो 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 गाड़ी चलो। बाकी चलो, ये है मेरे कंधे के ऊपर केले, बहुत सारे केले है भाई, इसको मैं अपनी कार पे रख दूंगा। चलो हेलो गाइस, टाटा बाय बाय। हाँ जल्दी आएंगे। तो हमें पहले नैपड़ जाना है और इसको मैं अपनी कार पे रख दूंगा। तो ये जो केले हैं इसको अपने गांव लेके जाएंगे और पूरे गांव में केले बांटेंगे गाइस। चलो तो ये वही केले हैं जो बेदी पे थे, यानी कि जहाँ इन्होंने फेरे लिए। तो ये शगुन के तौर पे हमारे गांव जाएंगे, तब हम इसके कल बांटे लगाएंगे। अभी तो ये हरे हैं, इनको पकाने के लिए रखेंगे कहीं।
तो सबसे पहले हम जाएंगे गोरसाड़ा गांव के भैरव देवता के मंदिर पे। दुल्हन की लंबाई थोड़ा छोटी पड़ रही है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेन पियो, जो छोटे बच्चे अभी बाद में दिक्कत नहीं होती। बाकी देखिए जी, भैरव देवता के बगल में ये जो पेड़ है ये है खड़ीक का पेड़, और ससुर जी बोल रहे हैं ये 200 साल पुराना पेड़ है। बल 200 साल है, क्या बात है भाई, यानी कि 2 पीढ़ी चले गई। ये पेड़ यहीं है अभी। वैसे अगर कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो 4-5 पीढ़ी होती है, क्योंकि भाई 100 साल तो कोई नहीं रहता इस जमाने। अब मेरे दादाजी भी 100 नहीं मार पाए, 89 पे रन आउट हो गए थे। हमारे लिए तो ड्रीम है, हम तो मुश्किल, हमें तो आउट करने वाले बहुत है। हर 25 साल में एक पीढ़ी चेंज हो जाती है। सही बात है, इस हिसाब से 8 पीढ़ी। 8 पीढ़ी भाई सब। कुलदीप बहुत तगड़ी प्रेडिक्शन लगा रहा भाई। 5 कदम चलने के बाद कुलदीप भुला को प्यास लग गई है, और ये प्यास ऐसी लगती रहेगी। अब भुला का गला भी सूख रहा है धीरे धीरे। क्या बोलना चाहोगे आप, जिनकी शादी होने वाली है? मैंने बोला था पर जल्दबाजी फिर भूल गया। पानी पीना, बताओ, सब चीज़ भूलने लग गया अब है। इतना याद है कि शादी हो गई नहीं हुई? पकौड़ी खाई, अभी पता नहीं भूमि क्या क्या खिलाते। चलो क्या पता धीरे धीरे भूख मारने ही दवाई भी खिलाई जाए, कुछ भी हो सकता है गाइस। एक बार फिर बोलता हूँ कि मेरे जो शब्द होते हैं कुछ मजाक में होते हैं, उसके लिए किसी को बुरा लगता है तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, माफी मांगता हूँ मैं। क्योंकि मैं एक्चुअल में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी आदत है फितूर है ये चीज बोलने की, मजाक करने की, इसलिए कोई दिल पे ना ले, सीधे दिमाग। ठीक है जी बन करा मठू मठू जोला नयो नयो ब्योच मिठी मिठी लगोला। मेरे को यही गाना याद आ रहा है बिल। अब देखो भाई, जब भी कोई ससुराल जाता होगा तो बहुत अच्छी अच्छी चीज उठाता होगा, मैं तो केले उठा रहा हूँ। क्या बोलते हो? जो ये केले उठाता है उसकी जल्दी भाई साहब वो भी घोड़ी चढ़ता है जल्दी। सही बात। याद रखना है। ऐसी आजकल मुझे मीठी मीठी गोलियां दी जा रही है। नहीं काम कराने के लिए ऐसे बोला जाता है। सच्चाई बता रहा हूँ भाई, सच्चाई। इस सच्चाई से मैं कई बार उठ चुका हूँ, अब मेरा सच्चाई से मन उठ चुका है। और ये जो केले इसको मेरी कार की डिग्गी में रख देंगे, क्योंकि बाद में जब घर जाएंगे तो ये जाएंगे हमारे गाँव। आज लो गाइस, पकड़ो गाइस जरा, चलो गाइस, चलो भाई। केले को डिग्गी में रख दिया गया है और हम जाएंगे ससुर जी लोगों की गाड़ी पे। क्यों? क्योंकि 7 सीटर है ना वो। फिर ऐसा कि मेरा भी देख रहा बोला पेट्रोल बचाए नहीं। 1 2 3 4 5 हम ऐसे पर ठीक है ना, 6 हम 6 यार। हम लोग सरकारी नौकरी वाले तो है। और क्या, धीरे धीरे पता चल रहा कार भी खून मांग रही। कोई भरोसा नहीं इन कारों का भी। चलते ही इसमें तो मुझे हर कोई बोल रहा है कि आप फ्रंट सीट पे बैठ जाओ, क्योंकि कैमरामैन का काम मैं ही कर रहा हूँ अभी। तो प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव हो गया है। अभी हम पहले जाएंगे मट्टी, फिर इधर आते हुए हम जाएंगे नेपाल, फिर नेपाल से वापस आते हुए यहाँ पे रुक जाएंगे। फाइनली हम मट्टी गांव से पहले एक जगह पे रुक गए हैं, यहीं पे है मामा मटियाल देवता जी का मंदिर। मामा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी का जो ननिहाल है वो मट्टी गांव में है, यानी कि मेरी दादी का मायका यहीं से था। अब तो दादी हमारे बीच में नहीं है। और कुछ सालों में मंदिर का भव्य निर्माण किया गया, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। लाइफ में मैं आज दूसरी बार मटियाल देवता जी के प्रांगण में जा रहा हूँ। जब मैं मट्टी गांव में आता हूँ तो वही मुझे सबसे पहले दादी की याद आती है, क्योंकि आज से बहुत साल पहले मैं मट्टी गांव में आया था दादी के साथ। उस टाइम मैं 8वीं में था, तो पैदल आए थे। उस टाइम हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, ना ही हमें कोई गाड़ी मिली थी। तो जब मैं इस गांव में आता हूँ तो वही यादें ताजा हो जाती है। तो जूते चप्पल हमने सड़क के किनारे पे उतार दिए हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे पैदल। तो देखिए मंदिर का अभी नव निर्माण हो रहा है, इस वजह से यहाँ सारा सामान अस्त व्यस्त है। कुछ दिन बाद जब मंदिर पूरा बन जाएगा उसके बाद यहाँ भक्तों के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। बाकी मंदिर का कार्य तो अभी प्रगति पे, और बाकी जो मंदिर का कार्य कर रहे हैं, ठीक यहाँ पर देखो ये सभी मिस्त्री लोग अभी यहाँ पर खाना खा रहे हैं। तो मटियाल देवता जी के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे नेपाल गांव में, और नेपाल गांव में रहते हैं भगवान श्री नागराज देवता। तो उनके दर्शन करने के लिए निकलते हैं यहाँ से अब फटाफट। फाइनली हम नेपाल गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गए हैं। बाकी हमें इस रास्ते के सहारे नीचे गांव के लिए जाना है। तो इतने मंदिर तो भुला कभी नहीं गया जिंदगी में, जितनी शादी के बाद जाना पड़ रहा है रोज। हाँ, रोज 2-2 3-3 मंदिर विजिट करते हैं। दरअसल शादी के बाद क्या होता है कि जितने भी हमारे इष्ट देव कुलदेव होते हैं ना, उन सब का आशीर्वाद लेना पड़ता है। क्यों? ठीक सामने ये है भगवान नागराज देवता जी का मंदिर। तो इस जगह को बोलते हैं मांडी। तो भूमि कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? है। टाइम आई हूँ यहाँ। अच्छा सच बताना, कितनी फोटो खींच ली आज पूरे दिन भर? अभी फिलहाल नहीं खींची, अभी 3-4 ही खींची, अभी यहाँ खींचेंगे बहुत सारी। 3-4 वो है जो सिलेक्ट करी। हाँ। बाकी रिटेक तो कई बार लिया। हाँ। हाँ
यहाँ देखो भाई कुत्ते भी आ गए भाई साहब। तो चलिए जी फाइनली हम मांडी के पास पहुंच गए हैं, यानी कि भगवान नागराज देवता जी के मंदिर के पास। अब देखिए जी हर 2 साल बाद यहाँ मेला होता है, और उसके बाद जो 2 साल है उसके बाद भगवान सेम नागराज देवता जी के प्रांगण में मेला होता है। ठीक सामने है भगवान सेम नागराज देवता जी का मंदिर, और यहाँ से ठीक सामने देखो भाई काफी खूबसूरत गांव दिखाई दे रहा है, यानी कि जो है नेपड़ गांव। नेपड़ गांव के जस्ट बगल में वो जो यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ का लोकल मार्केट है, और इस मार्केट को बोलते हैं सिरकाल खाल। और आज से 3 साल पहले जब यहाँ पर मेला चल रहा था तो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा था, तो मुझे मंच पे बुलाकर वहाँ पे सम्मानित भी किया गया था। अब देखिए मंदिर के आगे साइड से तो पूरा नेपड़ गांव दिखाई देता है, लेकिन अगर मंदिर के पीछे साइड की बात करें तो यहाँ से भी काफी खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। और इधर साइड आते ही तो भाई साहब अरे वाह वाह क्या गजब के नज़ारे दिखाई दे रहे भाई। ठीक सामने ये देखो भाई ये है कंडियाल गांव, जो कि यहाँ से काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ठीक सामने ये दिखाई दे रहा है माँ दिनियाली देवी का मंदिर, और यहीं से ठीक सामने उस वाली पहाड़ी पर ये है यहाँ पर भगवान शेम नागराज देवता जी का मंदिर। और जस्ट यहाँ से नीचे अगर यहाँ की बात किया है तो ये जो आपको सोलर पैनल दिखाई दे रहा है तो ये गोरसाड़ा गाँव वालों के है, यानी कि इसी के नीचे है गोरसाड़ा गाँव। पहले के लोग तो यहाँ पैदल आते थे, लेकिन अब सड़क आ गई तो सड़क की वजह से बहुत लंबा डिस्टेंस लगता है। वहाँ पर ससुर जी और साले राम खींच रहे हैं सेल्फी, और यहाँ पर सासू जी भी लगे हैं सेल्फी खींचने पे। और बाकी इधर की बात करें तो इधर तो अलग ही माहौल बना हुआ है भाई। यहाँ देखो भाई, तो यहाँ पर हमारा छोटा भाई अपनी धर्मपत्नी की फोटो खींच रहा है। अरे वाह ये बाबा ये रील बनाई जा रही भाई साहब। अब देखो इंसान के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन सच बताऊं तो सुकून तो सिर्फ मंदिर के आसपास बैठने में ही आता है भाई। नागराज भगवान देवता के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फिर घर के लिए। अब देखो भाई घर से हम निकले थे लगभग 12:15 बजे के लगभग, और अभी लगभग 2:45 बजने वाली है, तो ठीक ठाक टाइम लग गया भाई। बाकी ठीक यहाँ पर देखो एक छिपकली बाहर निकाल रखी है अभी, एक्चुअली अभी धूप सेक रही है। चलो भाई नागराज भगवान देवता के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े घर के लिए, क्योंकि घर में अब हमारा इंतजार खाना कर रहा है। सबके इंजन खाली हो गए हैं, अब घर जाते ही पहले खाना खाएंगे तब जाके माइलेज देंगे भाई। चलो भाई जहाँ से हम सुबह गए थे फाइनली वहीं पे पहुँच गए हैं। बाकी ससुर जी कार को पार कर रहे हैं, उसके बाद घर चलते हैं, खाना खाते फिर अपने गाँव के लिए निकलते हैं हम। समय बहुत ज़्यादा हो गया है भाई। कैसे लगा आज? बढ़िया मजा धार्मिक स्थल में जाके मजा आ गया ना? हाँ मजा आ गया। ठीक है बस। चलो भाई फाइनली ससुराल वाले घर में पहुंच गए, और बाकी दूल्हा और दुल्हन यानी कि नए नवेले जोड़े अभी आ ही रहे रास्ते में। उनके लिए वो चढ़ाई टफ है अभी तो जिंदगी में पता नहीं कैसी कैसी चढ़ाई आएगी, उसको भी पार करना है। तो बाकी यहाँ पर मुस्कान क्या बनाया आज? अच्छा उसमें स्वाद की गारंटी पक्का है? गारंटी नहीं है। नहीं गारंटी, ये बात तो सही है, गारंटी जिंदगी की नहीं है तो भाई स्वाद की क्या होगी। बस वो है कि भूख लगी तो खा लो, नहीं लगी तो जबरदस्ती नहीं। क्या मुस्कान? हाँ तो क्यों नहीं गई भाई आज? क्योंकि घर में बहुत सारा काम था तो वो करना था, और रील रूल बनाई आज घर में कि नहीं बनाई? अभी कोई रील नहीं बनाई। अभी नहीं बनाई? अरे यार धारी देवी आपके साथ। हाँ बहुत जल्द हम सब लोग धारी देवी जाने वाले हैं, सरप्राइज। क्यों? बाकी सभी लोग तो टाइम से घर पहुंच गए, और बाकी ये दोनों किस्तों में आ रहे हैं अभी। कितना थक लग रहा भाई हैं? अरे कुलदीप बोला वाह कसम से आज तक मूवी में देखा था रे, आज तो सामने पे भी देख लिया। तो दरअसल परसों जो पंडित जी ने 7 वचन दिए थे ना, तो इसने सीधे बोला कि भाई कुछ नहीं, बस लास्ट में बोल मैं एक ही चीज समझा कि जोरों का गुलाम बन जाओ बस। समय लगभग 4 बजने वाली, और अब जाके खाना खाने का टाइम हो गया हमारा। कब वो खाना पचेगा बेचारा देख लेंगे जो भी होगा। अब देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले जो नेपड़ गांव में नागराज देवता जी के दर्शन करने के लिए गए थे, ठीक यहाँ से देखो ये जो ऊपर पहाड़ी है ठीक यहीं पे है भाई नागराज देवता जी का मंदिर। अरे वाह 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 वाह, खाना भी बड़े यूनिक तरीके से आ रहा भाई। आओ आओ आराम से आओ, आराम से आओ। मेरे पास दे दो पानी। चल ना चल 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 कोई बात नहीं, अरे चला चला चला। बाकी चलो भाई गर्मा गर्म खाना खा लेते, और बाकी भाई हमें नीचे बैठने का तो बिल्कुल नहीं बोल रहे भाई, यही खाओ बोल बिस्तर के ऊपर है। क्या बात है भाई, यही लेट जाओ यही खाओ। चलो ठीक है अब गर्मा गर्म खाना खा लेते, ठीक है।